हम खड़े हैं आज मथुरा के हमारे जाने माने परिचित चेहरे मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिनको साहित्य और पत्रकारिता में पद्मश्री मिल चुका है। लेकिन आज हम इनके पास आए किस लिए हैं? सबसे पहला मोटिव है क्योंकि ब्रज है क्या। ब्रज के बारे में लोगों की भ्रांतियां हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। और जो ब्रज है वो एक्चुअल में है क्या। ब्रज हमारा ब्रज कहाँ से है, कैसे है, वो ब्रज मूलभूत जो ब्रज में लोग देखने आते हैं, क्या वह चीज़ देखने को आज के ज़माने में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। हमने जब पूरे मथुरा में रिसर्च किया तो कुछ गिने चुने लोगों को पाया कि ये ब्रज के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहले आज हम जो आए हैं वो हैं मोहन स्वरूप भाटिया अंकल जी, जो हमारे साथ बैठे हैं। इनसे हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे कि ब्रज है क्या और ब्रज के दर्शन के लिए लोग आते क्यों हैं और क्या ब्रज वही है जिस ब्रज की तलाश में लोग दूर दूर से आते हैं। और आज का जो विषय होगा वो होगा हमारा, क्या ब्रज में जो वृंदावन है वह वृंदावन वाकई ही वृंदावन है या टूरिस्ट पैलेस है। तो जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जैसे कि आज के जमाने में आधुनिकता में जी। क्या जो ब्रज की तलाश में लोग आते हैं, जैसे कहते हैं सब हम ब्रज दर्शन करने आ रहे हैं, तो क्या वही ब्रज के दर्शन कर रहे हैं लोग या कुछ आधुनिकता में टूरिस्ट पैलेस पर सिर्फ घूमने आ रहे हैं। मेरी आयु है इस समय 86 वर्ष। मैं आपको 60 वर्ष पहले के वृंदावन में ले चलता हूँ। जी। वृंदावन ब्रज का प्रमुख केंद्र है। सातों पुरियों से है प्यारा ब्रज धाम, तीनों लोकों से है न्यारा ब्रज धाम। प्यारा प्यारा है ब्रज धाम, न्यारा न्यारा है ब्रज धाम। तो 60 वर्ष पहले का जो वृंदावन था, जो ब्रज था, वो एक शांत प्रिय स्थल था। यहाँ पर भक्ति भाव से लोग आते रहे। ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा यहाँ प्रवाहित रही है। उस समय एकमात्र उद्देश्य होता था कि भक्ति भाव से यहाँ आएं, शांति पूर्वक रहें। कोई भाग दौड़, होटल, टूरिस्ट होटल, ये सब नहीं। आश्रमों में या धर्मशाला में लोग ठहरते थे, ठाकुर जी के दर्शन करते थे। मीरा ने भी गाया, चंद सखी ने भी, आली मोह लागे वृंदावन नी को, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को। आज वृंदावन में, वृंदावन का अर्थ है वृंदा का वन, वृंदा तुलसी, तुलसी का वन तो दूर, आज वृंदावन का कोई छोटा सा स्थल भी ऐसा नहीं है जहाँ की वृंदा के पौधे लगे हों। 10-10, 12-12 मंजिल की अट्टालिकाएं बन गई हैं और उन अट्टालिकाओं में कोई गमला भी आपको तुलसी का नहीं मिलेगा। तुलसी अनेक प्रकार से केवल भक्ति भाव की बात नहीं है, गुणकारी औषधि भी है। आज मान लीजिए 150 एकड़ में वृंदा का वन लगे तो वहाँ तुलसी पर शोध होगी कि तुलसी का अर्क हमारे लिए कितना उपयोगी है। तुलसी के और भी जो गुण हैं उन पर शोधकर्ता आएंगे और वैज्ञानिक विधियों से देखेंगे तो वो 12 वन, 24 उपवन, 48 अधिवन ब्रज में रहे हैं और वो 12 वन, 24 वन, 48 अधिवन आज नहीं है। जब वृंदावन नहीं है तो वो वन कहाँ रह पाएंगे। अगर वनों से आच्छादित हो जाए, वृंदावन वृंदा का वन बन जाए तो इसका वैभव होगा। आज की स्थिति ये है कि लोग दर्शन का भाव कम, भ्रमण का भाव कि चलिए घूम फिर आते हैं, सैटरडे संडे का अवकाश है तो चलो वहीं चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के। और कुछ आधुनिक मंदिर बन गए हैं, जैसे प्रेम मंदिर है, वहाँ आपको अथाह जन समुद्र उमड़ता दिखेगा। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लगे हुए हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, खा
रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके मन में केवल ये है कि हमारा मन थोड़ा सा जो दिल्ली के और दूर स्थानों के व्यापार में उलझा रहता है, कुछ समय के लिए यहाँ उससे मुक्ति मिल जाए। धन की कोई कमी उनके पास नहीं है, खूब धन यहाँ भी बरसता है, लेकिन मन नहीं बरसता। अब केवल औपचारिकताएं रह गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन सब मंदिरों का प्राचीन वैभव पुनर्स्थापित हो। दर्शन के लिए लोग कहीं भी आएँ, आधुनिक मंदिरों में भी आएँ, अच्छी बात है, स्वागत है, क्योंकि वहाँ पर भी ठाकुर जी विराजित हैं, लेकिन पिकनिक स्पॉट न बनाएं मंदिरों को। बाबूजी, मैं आपको एक छोटी सी बीच में रोकूंगा। हाँ। जैसे आपने कहा कि आधुनिकता, मैं वही चीज जानना चाहता हूँ कि जिस टाइम आप बाल्यकाल में थे जी। उस टाइम का वृंदावन और आज आप वृद्धावस्था में 86 वर्ष की आपकी उम्र हो गई है, इस वृंदावन में और इस वृंदावन में कितना फर्क देख रहे हैं आप? और क्या वही वृंदावन है ये जो आपके जमाने का वृंदावन था बाल्यकाल का? अब वैसा वृंदावन बिल्कुल नहीं है। पहले वृंदावन में शांति थी, लोग आते थे और उनका उद्देश्य ये होता था कि हम भगवान के दर्शन करें, कुछ दान पुण्य करें, भिक्षुकों को कुछ दें और मंदिरों में चढ़ावा करें। अब इस समय ये भाव समाप्त हो गया है। पहले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भाव लेकर आते थे, अब केवल दिखावा रह गया है। दिल्ली से चलेंगे तो चारों तरफ शोर मच जाएगा कि साहब वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन को जा रहे हैं। तो ये एक बात बन गई है अब एक वैभव की कि लोग वृंदावन जा रहे हैं तो कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, और यहाँ आकर हाथ जरूर जोड़ देते हैं, माथा भी नवा देते हैं, लेकिन हृदय में और मन में उस समय पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि हमारा ठाकुर जी ये व्यापार बढ़ा दें। अब वो भाव रह गए हैं। पहले था एक समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव। अब तो बाज़ार में आइए, चाट पकौड़ी खाइए, इधर घूमिए उधर घूमिए और यहाँ से अपने गाड़ी में बैठिए और चले जाइए। तो उसका कारण मुख्य ये है कि वृंदावन का वो रूप स्वरूप नहीं रहा। आज वो रूप स्वरूप पुनः स्थापित हो जाए तो लोगों की धारणाएं भी बदलेंगी, भक्ति भाव भी रहेगा और उनके अपने जो मन के विचार हैं वो भी भले ही बने रहें, लेकिन भक्ति भाव प्रमुख हो जाएगा। वृंदावन को जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर वन था, तुलसा के पौधे हुआ करते थे। आज की डेट में वृंदावन के और पास भी कहीं तुलसा दिखती नहीं है जी। और ठाकुर जी की सबसे प्रिय तुलसा जी थी। हाँ। और यमुना महारानी, तो यमुना महारानी के नज़दीक बसे हुए क्या वृंदावन की जैसे जमुना जी हैं वहाँ पे, क्या वह स्वरूप उनका जमुना जी का भी रह गया, या आज की डेट में वो नाले में परिवर्तित जैसा दिखता है कि सारी गंदगी वृंदावन की और भी गलियों की, होटलों की जो गंदगी है वो सब जमुना जी में जा रही है? तो क्या वृंदावन की जो भगवान ठाकुर जी बिहारी जी वहाँ पर बसते हैं और जो उनसे पूछते थे, क्या उनका भी भाव आज का अगर हम देखें, जैसे हम खुद अगर किसी घर में रहते हैं और घर के बराबर में गंदगी हो तो वो घर हमें प्यारा नहीं लगता, तो हमारा सिर्फ वहाँ पर जगह तो रह जाती है हमारी, लेकिन दिल नहीं रहता, मन नहीं रहता, हमारी आत्मा नहीं रहती और हमारी जो करने की क्षमता रहती है कि अल्लाह कुछ अच्छा करें यहाँ पे, वो भाव नहीं रहता। क्या ऐसा ही प्रभु के भी ऐसा आता होगा? आज वो स्थिति नहीं है। मैंने 25-26 वर्ष पूर्व एक गीत लिखा था जो अभी कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी, प्यारा प्यारा है ब्रजधाम, नायरा नायरा है ब्रजधाम। उसमें एक पंक्ति थी, ब्रज में है यमुना की कल कल निर्मल धारा बहती। आज मैं नहीं लिख पाऊँगा कि ब्रज में यमुना की कल कल करती हुई निर्मल धारा प्रवाहित है। यमुना प्रदूषित है, घाट जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, व्यापार का केंद्र बन गए हैं। अब वहाँ यमुना का स्नान करके वो शांति नहीं मिलती जो किसी समय मिला करती थी। यमुना नदी नहीं थी उस समय, पावन पुण्य स्थली थी। आज तो ये दिखावे के लिए कि चलो यमुना जी नहाया है, वो भाव रह गया है। शांति समाप्त हो गई है वृंदावन से, अशांति है। और अगर वृंदावन को पुनः उसी रूप में प्रदान करना है
तो धारणाएं बदलनी होंगी। आज भक्तों की धारणा भी बदल गई हैं, मंदिरों की जो सेवायत हैं उनकी भी धारणाएं बदल गई हैं। हमें विचारधाराएं बदलनी होगी और ब्रज को पुनः ब्रज बनाना होगा। आज तो वृंदावन में जाइए तो बंदरों के आक्रमण हो जाते हैं, बंदर चश्मा लेके चले जाते हैं और आधुनिक बंदर हो गए, उनको जब आप फ्रूटी देंगे तब वो चश्मा छोड़ेंगे। तो वातावरण बहुत बदल गया है। वृंदावन में सुख शांति का वातावरण बनना चाहिए, तब हमारा वृंदावन पहला ही जैसा वृंदावन हो पाएगा। जैसे कि बाबूजी, मैं आपसे खैर काफ़ी उम्र में बहुत छोटा हूँ और अभी मेरी स्टार्टिंग है इस चीज़ में। जैसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने काली या नाग को नथा था क्योंकि वह जमुना जी को दूषित करता था। जी। तो वही दूषित अर्थात उस टाइम का कालिया नाग और आज के नाले, जी क्या इसमें समानता है? बिल्कुल समानता है, बल्कि कालियानाग तो एक था और अब तो यमुना के भिन्न भिन्न स्थानों पर ये नाले गिर रहे हैं, कारखानों का सारा मलबा इसमें आ रहा है और जो भक्तजन हैं वो भी उस भाव से नहीं जाते। अगर कहीं पर कोई वर्षा हो रहा है तो वो अनुचित बात है, नहाने में साबुन का प्रयोग कर रहा है तो वो अनुचित बात है। अब ये सब चीज़ें भक्ति भाव से दूर हो गई हैं। अगर इनका भाव रखा जाए तो यमुना पुनः प्रदूषण मुक्त हो सकती है। वृंदावन की जिस तरह से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाथ को नथा था और वहाँ से भगा दिया था, तो जैसे कालिया नाग की वजह से दूषित थी हमारी जमुना, उसी तरह से आज के जो आधुनिक ज़माने का कालिया नाग है वह है गंदा नाला, आधुनिक फैक्ट्रियां जिनका गंदा पानी वहाँ जाता है। और जो वृंदावन है, वृंदावन एक्चुअल में कुंज गलियां हुआ करती थी जिसकी शोभा आज वहाँ पर बड़े बड़े मॉल और होटलों ने ले ली उसकी जगह। उस रज में घूमने के लिए वैरागी वैराग्य अपनाते थे, वैरागी वैरागी हो जाते थे, वहाँ की जो रज को अपने माथे पर लगाते थे, अपने शरीर पर लगाते थे। आज क्या उस रज को उसी दायरे में देखते हैं, उसी नज़रिए से लोग देखते हैं? उस टाइम पर जब कोई बैरागी हुआ करता था तो उस रज में ऐसा खो जाता था कि मैं जाने कहाँ आ गया, भगवान के चरणों में आ गया, उस मिट्टी में भगवान को तलाशता था। क्या आज वही पोजीशन है? क्या वही चीज़ है? इसके बारे में और जानेंगे बाबूजी से। वो स्थिति बिल्कुल नहीं है और उसका कारण है पाश्चात्य संस्कृति और फिल्म संस्कृति। जो इन पर परोसा जा रहा है वो उस भावना को समाप्त कर रहा है जो भक्ति और श्रद्धा की भावना थी। अब भक्तजन आते हैं तो जैसा आपने कहा कि होटल बन गए, वो चाहते हैं आराम मिले, आराम के लिए आते हैं। पहले आते थे केवल एक दृष्टिकोण रहता था कि हम जाएंगे, यमुना स्नान करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे और ये भाव लेकर आएंगे कि हम अपने जीवन में सद्कार्यों के प्रति प्रेरित रहें। अब कुछ मांग होती है कि हमारा व्यापार बढ़े, हमारे संतान हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए, इस प्रकार की भावनाओं से आते हैं। और वो केवल वृंदावन नहीं, देश के बहुत से तीर्थ स्थलों में यही भाव रह गया है। तीर्थ स्थलों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आप समझ सकते हैं ये तो ब्रज है। ब्रज ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। आज तो सिर्फ हमने अभी एक छोटा सा जगह पकड़ी है वृंदावन, जिसकी विश्व में बहुत बड़ी ख्याति है और यह हर धर्म स्थल की पोजीशन हो चुकी है कि वहाँ पर पाश्चात्यकालीन जिस जमाने में इन जगहों का महत्व हुआ करता था वो महत्व खत्म होता जा रहा है, सिर्फ स्पॉट बन गए हैं। तो ये आज की डेट में पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए, और मैंने कुछ उड़ता हुआ अपने सूत्रों के हवाले से ये भी सुना हुआ है कि अब तो लोग शादी के बाद कहते हैं कि चलो हनीमून बनाने वृंदावन चल रहे हैं। इसके बारे में भी बाबूजी से पता करेंगे क्या कुछ कभी, क्योंकि ये हमसे बहुत बड़े हैं, इस तरह की इनको भी सुनने में आया है। क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि अब तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद चलो हनीमून बनाने भी वृंदावन मथुरा चल रहे हैं। क्या बाबूजी किस इस तरह की कुछ? मैं इसको केवल एक शब्द में कहूँगा कि अब सोच बदल गई है। भले उसको आप शब्द जो भी आपने कही वो कह लें या दूसरा कुछ कह लें,
लेकिन सोच में अंतर हो गया, और वो सोच अब श्रद्धा भक्ति की कम है, वैभव की और विलासिता की अधिक है। मतलब वही बाबूजी ने जो बताया कि जो हमने हमारे सूत्र हमें बताते हैं वो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में टीस सी बनी हुई है। वाकई अब वह वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, और उस वृंदावन की आस में ऐसे साहित्यकार, ऐसे पद्मश्री लोग और ऐसे ही ज्ञानी लोग आज अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन इस युग को नई दिशा देने के लिए, और जो पुरानी चीज़ें थीं, भगवान के ज़माने की जो धारणाएं थीं, जो संस्कृत थी, उस संस्कृत को बचाने के लिए अपना अमूल्य जीवन इन चीज़ों पर न्यौछावर कर दिया। बहुत से ऐसे जो कवि हुए या साहित्यकार हुए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, और ये भी एक प्रेरणा देते हैं कि भाई आप पाश्चात्यकालीन सभ्यता में न खोएं अपनी ब्रज। आज आप देखिए, हम लोग मथुरा, वृंदावन या कहिए किसी भी जगह पे मातृभाषा के लिए आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ की मातृभाषा से अगर आप छेड़छाड़ कर देंगे तो आपके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, कानून आपको सजा देगा। लेकिन हमारी ब्रज की जो भाषा है आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। हम अंग्रेजों की जो लैंग्वेज थी उस भाषा में आ चुके हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं, और बिगर अंग्रेजी के आज की डेट में हम अपने बच्चे को ये समझते हैं कि ये गंवार है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या बाबूजी ऐसा भी कुछ महसूस होने लगे आप ब्रज में? आप बहुत कुछ ठीक कह रहे हैं, और एक बात और जोड़ दूं वृंदावन के संबंध में। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। उन्होंने लिखा है, पहले कौसो अब न तिहारो यह वृंदावन। और ये बात उन्होंने लिखी है करीब 50 वर्ष पहले। जी। तो ये वृंदावन की स्थिति धीरे धीरे अब पराकाष्ठा पर आके बिगड़ गई है, लेकिन 50 वर्षों से यही स्थिति चल रही है। और जो बात आपने दूसरी कही है वो भी बिल्कुल सत्य है। अब लोगों का चिंतन बदल गया है, मनन बदल गया है। और नहीं तो रसखान ने भी कहा था कि बसों ब्रिज गोकुल गाँव के द्वारा। हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी कहा था, तट तमाल तरवर बहु छाई यमुना तट पर। अब वहाँ न तमाल है न करील की कुंज है, अब कहाँ आएंगी सब। चलिए, मैं क्योंकि बहुत समय बाबूजी से हमने लिया आज, और मैं एक बाबूजी से निवेदन करूंगा कि बाबूजी हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा प्यारा सा कोई मैसेज ब्रज के लिए देना चाहेंगे, या कविता के माध्यम से या अपने किसी उल्लेख के माध्यम से? पूरे देश में नहीं है ब्रज भाषा जैसी सलोनी मधुर माधुर्यमयी मिठलोनी भाषा नहीं है। जितना भी काव्य रचा गया है वो अधिकांशतः ब्रज भाषा में रचा गया है, हिंदी से भी अधिक। महाकवि सूरदास ने कितना सुंदर लिखा है, मैया मोरी मैना माखन खायो। कृष्ण ने माखन खाया, मुंह पे माखन लपट रहा था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैया मोरी मैना माखन खाया। एक दिन वो खेल रहे थे चकडोरी, और अपने ग्वाल वालों के साथ वहाँ राधा आ गई। तो पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी पौरी में खेलते रहते हैं, आज आ गए हैं, और ये जरूर सुनते रहते थे कि एक नंद का ढोटा है, वो दधिमाकन की चोरी करता फिरता है। तो कृष्ण ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, तुमरो कहा चोर हम नहीं हैं, तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया, तो हम पे क्यों दोषारोपण कर रही हो? और फिर ऐसा प्यारा शब्द ब्रजभाषा का सूरदास जी ने लिखा है, बातन भुरई राधिका भूरी। भोली भाली राधिका को बातों में भरमा लिया, भुरई, इतना शब्द इतना अच्छा है। और फिर दोनों खेलने लग गए। तो ब्रजभाषा का तो कोई उत्तर नहीं है। देश के आज भी संसार के 40 विश्वविद्यालयों में महाकवि सूरदास को पढ़ाया जाता है, इसलिए कि उनकी कविताओं में वात्सल्य रस का भंडार है। तो ब्रज में कमी किसी बात की नहीं है, न साहित्य की न संगीत की। तानसेन ने बहुत प्रशंसा करी सम्राट अकबर से स्वामी हरिदास जी के संगीत विद्या की। तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करा दो उनके। तो बोले वो तो
सम्राटों को ये नहीं चाहेंगे कि वो आवें। अब तानसेन का तानपुरा लेकर अकबर गए और उन्होंने स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए और फिर पूछा कि मुझे कोई सेवा बता दें, बहुत आग्रह करने लगे। तो उन्होंने कहा घाटों की जरा सी ये सीढ़ियाँ टूट गई हैं, इनको बना दो, एक साधारण बात कही। अकबर ने देखा जब सीढ़ियों को तो उसमें तो हीरे रत्न मोती बिखरे हुए थे, तो वो समझ गया कि ये मेरे बस का काम नहीं है। तो ये बड़े उसकी भूमि रही है चमत्कारों की, वैभव की, और एक लोगों को सबक सिखाने की कि यहाँ पर अभिमान अहंकार का कोई स्थान नहीं है, ब्रज भक्ति का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। स्वागत करेंगे जो भी आए यहाँ पर, और उनका जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बाबूजी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि यहाँ पर वैभव का और अभिमान का कोई स्थान नहीं है। यहाँ अगर किसी का वैभव चलता है वो है बांके बिहारी, अगर यहाँ किसी का अभिमान चलता है तो उसका बांके बिहारी का चलता है, उसके आगे किसी का नहीं चलता। आज हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर इसके बाद फिर बाबूजी से कभी मुलाकात करेंगे और ब्रज की हर गली, हर कोई शहर के और हर जगह के बारे में जानेंगे, एक एक गांव के बारे में बाबूजी से इतिहास के बारे में समझेंगे, और हम आपको मथुरा ब्रज क्या था और कैसा है उसके बारे में हम आपको हर हफ्ते एक नई जगह और हर नई गांव के बारे में विश्लेषण बताएंगे, बाबूजी से बात करेंगे, और उसके बाद एक हफ्ते उस जगह का हम निरीक्षण भी किया करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि ब्रज क्या है और ब्रज कैसा होना चाहिए। और साहित्यकारों की जो नज़रिए से जो ब्रज का उन्मूलन होता है, जो वर्णन होता है, वो एक अलौकिक, एक अद्भुत वो देता है, खुशी देता है। जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो एक अंदर से अलग ही अलौकिक ज्योति उत्पन्न होती है और एक ज्ञान का भंडार मिलता है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, कैमरामैन राम कुमार के साथ